क्या आपने कभी गहराई से सोचा है क्यों एक लड़की उस लड़के के पीछे दीवानी हो जाती है जो उसे तवज्जो तक नहीं देता, बात बात में इग्नोर करता है और हर अंदाज में अपने एटीट्यूड की झलक दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़का उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है, उसकी बातों को समझता है, उसे इज्जत देता है और दिल से चाहता है, उसे बस एक अच्छा इंसान कहकर फ्रेंड जोन में भेज दिया जाता है। ये इमोशंस की उलझन नहीं बल्कि सोच और फीलिंग्स की एक जटिल परत है जिसे हम सब महसूस तो करते हैं मगर समझ नहीं पाते। आज हम जानेंगे आखिर लड़कियां बैड बॉयज की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं और साथ में यह भी जानेंगे कि आप बिना टॉक्सिक बने कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 1, बैड बॉय का कड़वा सच, डिटेल्ड और इमोशनल। जब भी हम बैड बॉय शब्द सुनते हैं तो जहन में आता है एक लड़का जो दिल तोड़ता है, लड़की से खेलता है और जिसे किसी की परवाह नहीं होती, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बैड बॉय दरअसल एक ऐसा इंसान होता है जो खुद के रूल्स पर चलता है। वो सोसाइटी के बनाए हुए नाइस गाय वाले दायरे में फिट नहीं बैठता। वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिंदगी की डायरेक्शन नहीं बनने देता। वो पॉलिटिकली खुद को जीता है। उसमें एक एटीट्यूड होता है, लेकिन वो एटीट्यूड नकली नहीं होता, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो सबको इम्प्रेस कर जाता है। लड़कियों के लिए वो एक चैलेंज है क्योंकि वो हर किसी से अलग है। वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो यस में नहीं नो में जीता है और इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। बैड बॉय इजी नहीं होते, वो रेयर होते हैं और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल लगता है। बैड बॉय वो है जो खुद को प्रायोरिटी देता है, जो खुद की दुनिया में इतना मग्न है कि किसी के आने जाने से उसका फोकस नहीं टूटता। वो इमोशनली वीक नहीं दिखता, वो हर बात का जवाब नहीं देता और सबसे बड़ी बात, वो खुद को किसी के अप्रूवल का मोहताज नहीं बनाता। लड़कियों को उसमें एक रूहानी ताकत दिखती है, एक बल नजर आता है, एक ऐसा इंसान जिसे जीतना आसान नहीं। और मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहता है जो व्यक्ति जीतने में मुश्किल होता है उसी को दिल सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर लड़कियों को बैड बॉयज इतनी अट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो लाइफ में बैड रिजल्ट्स नहीं लाते? क्या ये अट्रैक्शन सिर्फ एक धोखा है या फिर इसमें कोई गहरी जरूरत छिपी है? इसका जवाब जानने के लिए अगले सेक्शन को जरूर सुनिए, जहां हम फीमेल साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि लड़की का दिमाग असल में कैसे काम करता है। सेक्शन 2, महिला दिमाग की मिस्ट्री, आकर्षण का असली कारण। अब सवाल उठता है, आखिर एक लड़की के दिमाग में चलता क्या है? क्या वो जानबूझकर बैड बॉयज की तरफ जाती है या फिर ये सब उसके अंदर कुछ ऐसा है जो वो खुद भी नहीं समझती? फीमेल ब्रेन एक ऐसी जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो सिर्फ तर्क लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं, इमोशंस, अनुभवों, एक्सपीरियंस और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेती है। अट्रैक्शन का साइकोलॉजी से बहुत गहरा रिश्ता है और लड़की की साइकोलॉजी उसे डायरेक्शन में खींचती है जहां उसे लगता है कि वो इमोशनली चैलेंज्ड है। अनसर्टेनिटी, दावे, एक्साइटमेंट। बैड बॉयज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी मैसेज का रिप्लाई देंगे, कभी नहीं, कभी सॉफ्ट होंगे, कभी कोल्ड, कभी एकदम पास तो कभी गायब। और फीमेल ब्रेन को यही अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। साइकोलॉजी इसे कहती है डोपामिन इफेक्ट। जब रिवॉर्ड क्लियर नहीं होता तो दिमाग ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, यानी की उस चीज के पीछे पागल हो जाती है जो उसे कभी कभी मिलती है और कभी नहीं। इमोशनल रोलर कोस्टर, बैड बॉयज एक इमोशनल राइड होते हैं। कभी वो लड़की को फूल करते हैं कि वो स्पेशल है और अगले ही दिन जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये इमोशनल हाई एंड लो एक नशा बन जाता है और इंसान सबसे जल्दी उसी चीज के एडिक्ट बनता है जिसमें दर्द और खुशी दोनों हो। द चैलेंज, लड़कियां सबकॉन्शियस ऐसे पुरुषों को चाहती हैं जो सबको नहीं मिलता। बैड बॉय के अंदर वो चैलेंज दिखता है और फीमेल माइंड को चैलेंज से प्यार है। वो सोचती है अगर ये लड़का सबको नजरअंदाज करता है लेकिन मेरे लिए बदलेगा तो इसका मतलब मैं खास हूँ। और वहीं से शुरू होता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट का डेंजरस लूप, मस्कुलर एनर्जी की ओर खिंचाव। बैड बॉयज के अंदर एक अल्फा मस्कुलर एनर्जी होती है, डोमिनेंस, कंट्रोल, फोकस, पर्पस। लड़कियों को बचपन से ही एक प्रोटेक्ट या स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की छवि सिखाई जाती है। बैड बॉय उसे फैंटेसी को किसी न किसी रूप में पूरा करता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह अट्रैक्शन लंबे समय तक चलती है या फिर एक समय बाद यह लड़की को तोड़ देती है? क्या वह बैड बॉय जिसे वह चेंज कर रही थी असल में उसका सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाएगा? इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे अगले सेक्शन में, जहां हम बात करेंगे गुड बॉयज, बैड बॉयज, कौन देता है असली स्टेबिलिटी और लव, और कैसे एक लड़का हाई वैल्यू बनकर दोनों दुनियाओं को जीत सकता है। सेक्शन 3, गुड बॉयज, बैड बॉयज, असली फर्क और असली जीत। अब तक तुम समझ चुके हो कि लड़की का दिमाग किस तरह बैड बॉयज की तरफ खींचता है, लेकिन यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अब सवाल उठता है, गुड बॉय बनकर क्या गलती हो रही है और क्या बैड बॉय बनकर लड़कियां हमेशा के लिए टिकती हैं? गुड बॉयज दिल से सही लेकिन स्ट्रेटजी में कमजोर। गुड बॉयज वो होते हैं जो लड़कियों को दिल से पसंद करते हैं, जो केयर करते हैं, जो अवेलेबल रहते हैं, जो लड़कियों के लिए खुद को बदलने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन यही ऑलवेज अवेलेबल, यही ओवर केयरिंग, यही इमोशनल जल्दी खुल जाना लड़की के दिमाग को सिग्नल देता है ये लड़का इजी है, ये तो ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है। और जो चीज आसान लगती है वो धीरे धीरे बोरिंग बन जाती है। बैड बॉयज स्ट्रेटजी में ताकत लेकिन इमोशन में कमी। अब बात करते
करते हैं बैड बॉयज की। वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं, वो लड़की को अपने पीछे दौड़ाते हैं, वो मिस्ट्री बनकर रहते हैं। इस वजह से लड़की उन्हें शेयर करती है। लेकिन सच्चाई ये है, बैड बॉयज इमोशनल डेप्थ नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कभी स्टेबल नहीं बना पाते। रिजल्ट, लड़की हर्ट होती है, टूटती है, रिग्रेट करती है। तो आखिर कौन है असली विनर, जो बैड बॉय की मिस्ट्री रखे और गुड बॉय की लॉयल्टी, जो कभी खुद को साबित ना करे लेकिन जब टाइम आए तो खुद के प्रिंसिपल्स पर अडिग रहे, जो हर समय अवेलेबल ना हो लेकिन जब हो तो प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो कि लड़की की रिस्पेक्ट जाग जाए। यही होता है हाई वैल्यू मैन। हाई वैल्यू लड़का ना तो खुद को सस्ता बनाता है, ना टॉक्सिक बनकर दूसरों को दुख देता है। वह अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस की वैल्यू जानता है और लड़की को उसके बिना भी कंप्लीट दिखाई देता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें गुड बॉय बनना है या बैड बॉय, सवाल ये है क्या तुम अपने अंदर वैल्यू बना चुके हो जिससे लड़की ना सिर्फ तुमसे आकर्षित हो बल्कि तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करे। क्या तुम ऐसा बन पाए हो कि जब तुम किसी की जिंदगी से जाओ तो उसकी पूरी सोच हिल जाए। और सबसे बड़ा सवाल, हाई वैल्यू बनने के लिए कौन सी 7 माइंडसेट जरूरी हैं जो तुम्हें अट्रैक्शन से रिस्पेक्ट तक पहुंचा सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले सेक्शन में। सेक्शन 4, हाई वैल्यू में कैसे बने 7 लॉजिकल माइंडसेट शिफ्ट जो लड़की की सोच हिला दें। अब वक्त है असली ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर तुम बैड बॉय नहीं बनना चाहते और गुड बॉय की तरह बार बार टूटना नहीं चाहते तो तुम्हें बनना होगा एक हाई वैल्यू मैन, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि उन्हें वैल्यू, डेप्थ और रिस्पेक्ट का मीनिंग सिखा देता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें बदलनी होगी अपनी सोच की परतें। माइंडसेट के वो 7 शिफ्ट जो तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल इंसान बना देंगे। एक नीड खत्म करो और अपनी लाइफ को सेंटर बनाओ। जब तक तुम लड़की के जवाब, उसके मैसेज या अप्रूवल पर डिपेंड करोगे वो तुम्हें हल्के मिलेगी। हाई वैल्यू मैन कभी किसी के वैलिडेशन का भूखा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है अपना काम, अपना ग्रोथ। अपनी विजन दो, मिस्ट्री रखो, हर इमोशन मत खोलो, हर बात शेयर करना, हर फीलिंग जल्दी दिखाना लड़की के मन में एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है। साइकोलॉजी कहती है जो व्यक्ति थोड़ा छुपा हुआ रहता है उसे ज्यादा लंबा याद रखा जाता है। थोड़ा रहस्य, थोड़ा ठहराव, यही बनाता है तुम्हें अलग। 3 रिएक्शंस कंट्रोल में रखो, खुद को प्रोवोक मत होने दो। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे या प्रोवोक करे तो तुम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाओ। हाई वैल्यू मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो अपने इमोशंस का राजा होता है, गुलाम नहीं। 4 स्केर्सिटी बनो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। जब तुम हर समय रेडी हो तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। हाई वैल्यू में अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है। वो दुनिया को सिखाता है कि उसका टाइम प्रेशर है और हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। 5 रिस्पेक्ट डिमांड करो, कम करो। रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, वह तुम्हारी एनर्जी, एक्शंस और एटीट्यूड से खुद जनरेट होती है। तुम्हारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, किसे इग्नोर करना है, किसे जवाब देना है, हर चीज से रिस्पेक्ट पैदा होती है। खुद को बनाओ, हर किसी की कॉपी मत बनो। लड़कियां हर दिन 10 लड़कों को एक जैसा बिहेव करते देखती हैं, लेकिन जो लड़का अलग एनर्जी, अलग सोच और अलग कॉन्फिडेंस लेकर आता है वह उनके दिमाग में जगह बना लेता है। बी एक्सेप्शन नॉट एक्सपेक्टेड। 7वां, हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहो। सक्सेस तुम्हारी सबसे बड़ी रिवेंज है। लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आता है उस इंसान से जो खुद को रोज अपग्रेड करता है। फिजिकल लुक से लेकर माइंडसेट, करियर और कम्युनिकेशन तक हर दिन खुद को एक नए लेवल पर ले जाना, यही असली हाई वैल्यू एटीट्यूड है। अब सवाल यह उठता है, जब तुम हाई वैल्यू बन जाते हो तो क्या लड़की वापस आती है? क्या वह रिग्रेट करती है तुम्हें खोने का? और अगर हाँ तो उस रिग्रेट को महसूस करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अगले पार्ट में जानेंगे वह साइकोलॉजिकल मूव्स जो लड़की को मजबूर कर देंगी तुम्हारी वैल्यू रियलाइज करने के लिए। वो तुम्हें छोड़कर बैड बॉय के पास गई क्योंकि उसने तुम्हें लिया फॉर ग्रांटेड, क्योंकि तुमने खुद को उसकी वैल्यू से भी नीचे रखा। अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है खुद को उस लेवल पर ले जाने का जहाँ तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट भी मिले। बैड मत बनो, फॉरगेट बनो, हाई वैल्यू बनो, पावरफुल बनो और उसे पछताना सिखाओ। तुम्हें खोने के लिए अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कमेंट करके बताओ। ऐसे ही आंतरिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।